मध्य प्रदेश की भाजपा में ऐसे तमाम नेता जो पिछले कई महीनों या सालों से घर बैठे थे, उनकी लॉटरी लगनी शुरू हो गई है। कई नेताओं को अब निगम मंडलों में नियुक्तियां मिलने लगी हैं। निगम मंडलों में मिल रही इन नियुक्तियों को लेकर कुछ कयास भी सामने आ रहे हैं और कुछ नियुक्तियां घोषित हो चुकी हैं, लेकिन कुछ नियुक्तियों पर पेंच भी शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस पॉइंट टू पॉइंट में समझेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगों में नई नियुक्तियों की घोषणा करते हुए राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस क्रम में जो खबर सामने आ रही है, अभी हालांकि ये नियुक्तियां पुख्ता नहीं कही जा रही हैं, लेकिन खबर सामने आ रही है कि बड़ा मलहरा की पूर्व विधायक रेखा यादव को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें पेंच है जो आगे बताएंगे। उनके नाम की घोषणा के बाद खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशी की लहर देखी जा रही है। लंबे समय से महिला सशक्तिकरण और जन सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रेखा यादव को यह जिम्मेदारी उनके अनुभव और क्षेत्रीय पकड़ का परिणाम मान कर दी जा रही है। अब वे प्रदेश भर की महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर नीतिगत स्तर पर काम कर सकेंगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन खबर आई है कि रेखा यादव की यह नियुक्ति फंस गई है। उनके ही क्षेत्र के, उनके ही जिले के कई नेता उनकी नियुक्ति को विरोध करने के लिए भोपाल पहुंच चुके हैं और भोपाल में इसका विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? आरोप है कि रेखा यादव ने पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बनाया था बिजावर सीट से। हालांकि वे बाद में चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन तब उन्होंने मन बना लिया था और सपा का बी फॉर्म भी ले लिया था। इसके अलावा कई और कारण हैं। कुछ चुनावों में आरोप ये है कि उनके द्वारा पार्टी का काम नहीं किया गया। इन तमाम आरोपों को लेकर स्थानीय नेता भोपाल पहुंच गए हैं और उनकी नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने इस नियुक्ति के साथ ही अन्य आयोगों में भी अहम नियुक्तियां की हैं, जिनमें कैलाश जाटव को राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रामलाल रौतेला को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग और डॉक्टर निवेदिता शर्मा को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये नियुक्ति भी फंस गई है। इन नियुक्तियों को सामाजिक समीकरण और वर्ग विशेष के सशक्तिकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं केशव सिंह बघेल को मध्य प्रदेश पशुधन और कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। लंबे समय से इन पदों का इंतजार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजर अब सरकार की अगली सूची पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि कई दौर की बैठकों और मंथन के बाद सूची लगभग तैयार है। जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि देरी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के पीसी शर्मा ने तो तंज कस दिया कि भाई वहां 1 अनार और 100 बीमार की लड़ाई चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद पार्टी के भीतर दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है, जिसके कारण संतुलन नहीं बन पा रहा है और कई लोगों को एक साथ बैठाकर बातचीत की जा रही है ताकि जातिगत और क्षेत्र का संतुलन मिलाकर ये पद बांटे जाएं। बहरहाल प्रदेश की सियासत में आने वाले कुछ दिन हंगामेदार रह सकते हैं। कुछ लोगों को पद मिलेगा तो उनके क्षेत्र के कई लोग विरोध करेंगे। विरोध भोपाल भी पहुंचेगा और क्षेत्रों में भी होगा। ये तस्वीरें भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। नमस्कार।